कहानी भी याद है। कहानी याद है? एक कहानी सुना देंगे। सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठ के झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, ऐसे माँ का कहना हरदम सुनना, ऐसे राजा बेटे बनना। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है और मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म करके और यहाँ बैठी हूँ स्टडी करने के लिए। तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैं सोची स्टडी कर लेती हूँ। तो मुझे गर्मी भी लग रही है क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ़ कर दी हूँ अभी और वीडियो बना रही थी। तो मैं सोची अभी आप सबसे बातें भी करूँ, लेकिन मैं पहले स्टडी करने लगी और बाहर से आवाज़ें भी आ रही थी तो वीडियो में बहुत आवाज़ें आने लगती। तो यहाँ पे बैठ के मैं स्टडी कर रही थी और मैं अभी ससुराल में ही हूँ। और जैसे कि पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो आप सबको पता होगा कि अभी मैं ससुराल में ही रहने वाली हूँ। तो मैं घर का सारा काम सब ख़त्म कर लेती हूँ और बीच बीच में जब मुझे समय मिलता है तब मैं स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो पिछला पढ़ी हुई थी एक नया टॉपिक था ये, तो जो कि पहले मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी और ये दूसरा वाला सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ के रख दी थी। लेकिन सोची बीच बीच में रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं भूल जाती रहती हूँ, थोड़े ही दिन पे मैं भूल जाती हूँ। तो अभी एग्ज़ाम आने में टाइम है तो सोची जो पढ़ ली हूँ उसे भी बीच बीच में रिवाइज करूँ। तो अभी इवनिंग का समय था तो मैं रिवाइज कर रही हूँ पढ़ा हुआ को और जल्दी जल्दी यहाँ मैं रिवाइज कर रही थी। और देखिए क्या होता है ना कि शादी के बाद हम सब माइंड में सेट कर लेते हैं कि इतने काम होते हैं कैसे पढ़ूंगी, तो ये हम अपने मन को समझा देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो काम के अलावा भी 4-5 घंटे तो मिल ही जाएंगे पढ़ने के लिए। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो अगर आप की चाहत है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए और पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो अपने आप आपको समय मिल जाएगा। बस कोशिश करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपके पास आधा 1 घंटा भी बचता है तो उसे वेस्ट करने की जगह अगर आप पढ़ाई करते हैं और सच में अच्छा लगता है आपको पढ़ के, तो देखिएगा उस दिन आपको कितनी खुशी मिलती है कि आपने काम करते हुए भी पढ़ाई कर ली। तो क्या होता है ना कि थकता हमारा शरीर नहीं है, हमारा दिमाग थक जाता है। अगर हम अपने मन को समझा ले कि हमको इतना काम करना पड़ता है फिर पढ़ाई कैसे करूं, तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को ये समझाए कि काम करने के साथ साथ हम पढ़ाई कर लेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। और एग्ज़ाम के वक्त आपसे ये नहीं पूछी जाएगी कि आप कितना काम किए हैं, क्या किया है, नहीं किया है। यहाँ पे आपकी रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप तैयारी किए रहिएगा तभी आपकी रिज़ल्ट होगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम दे चाहे बड़ा एग्ज़ाम दे, लेकिन बिना मेहनत किए रिज़ल्ट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई करते रहे, और भी चीज़ करते रहिए, क्योंकि एक बार लाइफ मिली है और अभी जो आप जी रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी है। पता नहीं दोबारा आप आने वाले हैं दुनिया में कि नहीं है, तो सब कुछ होना चाहिए साथ साथ। अभी जब मैं रहती थी हस्बैंड के साथ तो वहाँ भी हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती थी, खाना सारा चीज़ करती थी मैं घर का, फिर मैं पढ़ाई भी करती थी। और देखे होंगे आप सब मेरे वीडियो में मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो घर जाती हूँ तो वहाँ का मायके का भी ब्लॉग बनाई थी। और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी करती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ उसी तरह से मस्ती भी करती हूँ। और साथ ही साथ जब पढ़ना होता है उस टाइम मैं फोकस करके पढ़ाई भी करती हूँ। तभी मैं ससुराल आई हूँ तो घर का सारा काम भी करती हूँ मैं, और जब बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं अच्छे से पढ़ाई भी करती हूँ। तो क्योंकि मेरा जो ड्रीम है उसे भी मुझे पूरा करना है, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ती नहीं हूँ, कंटिन्यू करती रहती हूँ। और मैं पढ़ ही रही थी, इंटर का एग्ज़ाम दी थी, उसी टाइम मेरी शादी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं शादी के बाद पढ़ना छोड़ दी। उस टाइम में मुझे भी लगता था कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से पढ़ाई, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो गई। लेकिन जब कुछ दिन तो डिस्टर्ब हुई, 1-1.5 साल मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में फिर हस्बैंड जी मुझे बहुत मोटिवेट किए तो मुझे लगा नहीं, पढ़ना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं आप सबसे शेयर की ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे और बहुत आगे तक जाए आप लोग भी। तो अभी इवनिंग की समय हो रही है
और मैं अभी नया सब्जेक्ट निकाली थी क्योंकि कब एग्ज़ाम आ जाए पता नहीं, तो एक दो सब्जेक्ट होता नहीं, अगर ज़्यादा सब्जेक्ट रहे तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ लिए रहते हैं उसे छोड़ देते हैं पीछा। और क्या होता है कुछ दिनों बाद अगर आप महीना 2 महीना एक सब्जेक्ट को पढ़ के छोड़ देते हैं तो अगर आप कितना भी याद कर ले उसे फिर भुला ही जाता है। तो इसलिए बीच बीच में उसे पलट के रिवीजन भी करना चाहिए। तो मेरे अभी घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैं बैठ कर सोची कि अभी क्या करूँगी। तो अभी मैं रिवाइज कर रही थी उसी सब का। तो मैं बैठ के जो पिछला जो इसे ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया था, मैं इसका नोट्स पूरा बना ली थी। और मैं नोट इसलिए बना के रखती हूँ क्योंकि रिवीजन करने में फिर अच्छा रहे। तो बीच बीच में अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं रहता है, वो भूला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम आए तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं इसका भी रिवीजन कर रही थी। और मेरा रिवीजन तो आधा हो गई है, कुछ बाकी है, लेकिन शाम का टाइम हो गया है तो मुझे भूख भी लग गई है। तो मैं सोची कुछ नाश्ता बना लूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ कुछ हल्का सा नाश्ता बनाने के लिए। और खाना तो मैं खाई थी, लेकिन अभी शाम हो गई है तो मुझे भूख लग गई है। फिर जाती हूँ, मैं कुछ नाश्ता बना के लाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो मेरा नाश्ता बन गया है यहाँ पे, और मैं नाश्ता में पास्ता बनाई हूँ। नाश्ता पास्ता कितना कहने में सेम है। तो मुझे हल्की सी भूख थी तो मैं नाश्ता में पास्ता ही बना ली। और मुझे पास्ता पसंद भी है, तो मैं सोची खा लेती हूँ पास्ता बना के। और थोड़ी सी ही भूख थी तो और सब मैं रख दी हूँ, अभी घर में तो कोई है नहीं और मैं बस खा लेती हूँ। और पूरा शाम का भी टाइम हो गया, तो फिर भगवान जी के पास दिया भी जलाना है, तो उससे पहले मैं खा लेती हूँ। अभी टाइम है थोड़ी सी, आधा घंटा बाद दिया जलाना है। तो फिर मिलती हूँ आपसे खा के। तो मैं अभी प्लेट सब रखा आई हूँ और मैं बाहर गई थी इसलिए सर पे पल्लू रखी हूँ। तो ये सब मत देखिएगा कि तुरंत मैं पल्लू कैसे रख ली, आप लोग सोच रहे होंगे। तभी मैं जा रही हूँ बाहर पैर हाथ धो लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में भगवान जी के पास से दिया भी जलाना पड़ेगा। तो चलते हैं बाहर, तो आप लोग से और बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए गुलाब का फूल कितना प्यारा है यहाँ पे। अभी मैं आई थी पैरा धोने के लिए, तो ये ऊपर वाला रूम में आई हूँ मैं, और यह है गेस्ट रूम। तो इस रूम में देखिए ये वाली एक चेयर है यहाँ, और दो यहाँ पे ये चेयर है, और दो यहाँ चेयर लगी हुई है, एक टेबल है। लेकिन धूल बहुत इस रूम में आ गया है क्योंकि कोई इस रूम में रहते नहीं है अभी। तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो इसी रूम में रहते हैं। पहले देवर जी रहते थे, लेकिन अभी वो नीचे वाले रूम में ही रहते हैं। और ये खलिहान में ये गेस्ट रूम सब इधर बना है बाहर में। तो ये गेस्ट कोई आते हैं तो इस गेस्ट रूम में रहते हैं, और इसलिए यहाँ पे इतनी सारी चेयर लगी है ताकि वो लोग बैठ भी सकें। और ये ऊपर वाले रूम में हूँ मैं अभी। और बाहर में मैं दिखाती हूँ बहुत कि शादी होने वाली, एक मेरी भतीजी लगेगी, उन्हीं का शादी होने वाला है, तो इसीलिए टेंट लगा है बाहर में। के पास दिया जला दी। अभी खाना तो बनेगा नहीं, लेट से खाना बनेगा, तो मेरे पास काफ़ी समय है अभी पढ़ने के लिए, 1-2 घंटा तो मैं पढ़ सकती हूँ। तो तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरे पास एक छोटी सी बाबू है, क्या नाम है? भाव्या। भाव्या नाम है इसका। तो ये अभी मेरे पास ही बैठी है।
और मैं अपनी स्टडी भी अभी करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 घंटा है तो मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर सबके लिए खाना भी बनाना है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी गर्मी है, मैं फ़ैन ऑफ रखी हूँ क्योंकि इसमें फिर आवाज़ें धीरे धीरे आने लगती है, तो इसलिए मैं फ़ैन को ऑफ़ कर दी हूँ। तो अभी वीडियो जब एंड हो जाएगी उसके बाद मैं फ़ैन ऑन कर लूँगी, तो इसलिए मुझे गर्मी भी लग रही है। और मैं आज आप सबको अपना आंगन भी दिखाई। ये बहुत पुराना आंगन है। सासू माँ बोली है कि दादाजी के टाइम का ही आंगन है ये, तो 40-50 साल पहले का ये घर और आंगन है। और जो ऊपर में दिखाई थी मैं आपको गेस्ट रूम, वो नए वाला है, नया बना है वो है। और जिस आंगन में अभी हम लोग रहते हैं ये बहुत पुराना है, दादाजी बनाए थे 40-50 साल पहले, वही आंगन है ये। तो ये भी आप देख लिए। और कपड़े सब अभी थोड़े से कम सूखे थे तो मैं सोची रहने देती हूँ, थोड़ी देर 1 घंटे बाद मैं कपड़े वापस ले लूँगी। तो सूखने के लिए दी थी, तो लेट से मैं धोई थी उसे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं अच्छे से नहीं सूखा था, तो इसलिए अभी छोड़ दी उसे अभी, क्योंकि अंधेरा हुई नहीं है, थोड़ी सी अभी बाहर में उजाला ही है, इसलिए छोड़ दी हूँ। तो भाभिया अभी 1 क्लास में पढ़ती है। इतनी छोटी सी भाभिया और 1 क्लास में चली गई। भाभिया को पढ़ाई करना अच्छा लगता है क्या भाभिया? पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है। और कहानी भी याद है। कहानी याद है? एक कहानी सुना देंगे? सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठ के झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, ऐसे माँ का कहना हरदम सुनना, ऐसे राजा बेटे बनना। वाह, कितना प्यारा कहानी था। आप सबको मेरी भाभिया की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भाभिया की कहानी पे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सब। भाभिया तो बहुत अच्छे से, इतनी छोटी सी भाभिया है और अच्छे से याद करती है। आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है? अपना नाम भी लिखना आ जाता है। नाम भी लिखना आता है? भाभिया को नाम भी लिखना आता है। तो भाभिया मेरे पास आकर के अब पढ़ाई भी करेगी। आप मेरे पास आके पढ़ाई करना, ठीक है? और भाभिया स्कूल भी जाती है डेली। स्कूल जाती हो ना आप डेली? हाँ, स्कूल जाती है भाभिया डेली। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आप सब मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, अक्सर बच्चे आते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भाभिया भी आई थी। और आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा भी हो गया है।